हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर और आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। मैं आज आपको अर्धवृत्त से रूबरू कराऊंगा और इसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा। इससे आप वीडियो में लगातार बने रहें और देखते रहें। तो मैं बिना कोई देरी किए आपके सामने अर्धवृत्त से रिलेटेड प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं। बच्चों, पहले मैं समझता हूं ये अर्धवृत्त होती क्या चीज है। अर्धवृत्त बच्चों वृत्त का ठीक आधा, जिसे मान लीजिए बच्चों ये वृत्त है, वृत्त में ये सेंटर केंद्र है बच्चों, और ये जो ठीक बीच से मैं ये रेखा खींचूंगा इस वृत्त को दो भाग में बांट देगा। एक आप नीचे का भाग देख रहे हैं बच्चों, ये ऊपर, इसका मतलब एक वृत्त से बच्चों दो अर्धवृत्त का निर्माण हो जाता है। तो मैं आपको इसमें से एक अर्धवृत्त लेकर प्रश्न को सॉल्व करके दिखाता हूं बच्चों, आप ध्यान से देखें। जैसे बच्चों मैं इसको हटा देता हूं, एक अर्धवृत्त को हमने यहां से हटा दिया और एक अर्धवृत्त अब आपके सामने है। आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहां से यहां तक को बच्चे व्यास कहा जाता है, जिसे कि डी से इंडिकेट करते हैं, और इस आधे को, इस हाफ को बच्चों त्रिज्या कही जाती है। तो इसे हम त्रिज्या से इंडिकेट करते हैं, जो कि आर होता है। त्रिज्या को हम लोग आर से इंडिकेट करते हैं बच्चों। अर्धवृत्त का फॉर्मूला है अर्धवृत्त का परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर, और उसके अर्धवृत्त का परिमाप समझते बच्चों, चारों ओर की जो माप होती है, ऊपर से चारों ओर की जो माप होती है, ये परिमाप, परिमिति या परिधि कहलाती है। इसका सूत्र बच्चों होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। पाई प्लस 2 को ब्रैकेट से घेर देना है, फिर यहाँ इंटू का चिन्ह देके, गुना का चिन्ह देके आपको आर डालनी है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, इसके अंदर कितना क्षेत्र है, इसको निकालने के लिए बच्चों आपको 1/2 पाई आर स्क्वायर का हेल्प लेना होगा। इसी सूत्र के हेल्प से आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब मैं बिना कोई देरी किए बच्चों आपको प्रश्न से रूबरू कराता हूं। प्रश्न को आप ध्यान से देखिए। एक प्रश्न दिया हुआ है बच्चों, के त्रिज्या वाले। मैं प्रश्न यहां पर लिख देता हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति बताएं। ज्ञात करें। ये बच्चों आपके सामने एक प्रश्न है कि के त्रिज्या वाले अर्धवृत्त, एक अर्धवृत्त तो दी हुई है लेकिन उसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों, के है। यानी यहां त्रिज्या का मान आपका दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में के। अब इसकी परिमिति पूछ रही है। परिमिति के लिए आप सबसे पहले सूत्र लिख दे बच्चों, परिमाप, परिमिति, परिधि एक ही बात होती है। तो अर्धवृत्त का परिमाप यानी परिमिति पाई प्लस 2 इंटू आर। चूंकि बच्चों देखो यहाँ त्रिज्या जो है ये कोई संख्या है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर बच्चों इस पाई का मान बच्चों हम नहीं लिखेंगे। 22/7 यहाँ नहीं लिखेंगे, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा। पाई के स्थान पे पाई ला लेते हैं, प्लस 2 इंटू आर है। आर कितना है बच्चों, के है। ये के हो गया आंसर बच्चों। अब इसके स्थान पे मान लीजिए एल होता तो एल लिखता मैं यहाँ, एम होता तो एम लिखता, और इसी सूत्र को देख के उतार देता बच्चों। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। फिर भी मैं एक आपको लिख के बताता हूं। मान लीजिए यहां दिया हुआ बच्चों एम त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति ज्ञात करनी है। तो अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला लिख देंगे, फिर पाई प्लस 2 लिख देंगे, और इस आर के स्थान पे बच्चों हम यहां पर एम डाल देंगे और सवाल हमारा आसान से सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों मैं एक यहां पर आपको संख्या लेकर बता देता हूं बच्चों। दूसरा प्रश्न मान लीजिए हमारे पास है 7 cm त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की परिमिति बताएं। आपके सामने बच्चों इस बार त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। तो मैं सबसे पहले अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला आपके सामने पहले लिख देता हूं बच्चों। अर्धवृत्त की परिमिति का फॉर्मूला होता है, आप ऊपर देख सकते हो क्या होती है फॉर्मूला, अर्धवृत्त की परिमिति या परिमाप पाई प्लस 2 इंटू आर।
इसमें बच्चों आपका आर का ये त्रिज्या का वैल्यू बच्चों 7 cm यानी संख्या में दी हुई है, तो आप यहाँ पर पाई का मान को रख दो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। पाई का वैल्यू होता है बच्चों 22/7 प्लस 2, यहाँ गुना छुपा हुआ बच्चों, यहाँ गुना का चिन्ह है, और आर यानी त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ये आर त्रिज्या है बच्चों, इसका वैल्यू 7 cm दिया हुआ है। इस आर के स्थान पे आप यहाँ 7 लिख दो, बहुत ही आसान है बच्चों। अब आपको सिर्फ अंदर में भिन्न का जोड़ कर देना है बच्चों। 7 का एलसीएम 7 7 कट हुआ बच्चों, यहाँ 22, इसके नीचे 1 है, 1 है, 1 से 7 को भाग दोगे 7 होगा, 7 को 2 से गुना करो 14 होता है बच्चों, यहाँ गुना देकर 7 देंगे, फिर बराबर देंगे बच्चों, ये 22 14 को आप जोड़ दीजिए, हो जाएगी 36/7 गुने 7, ये 7 7 कट हो जाएगा बच्चों, 36 cm। अब आप बच्चों यहां पर कोई भी संख्या दी हुई रहेगी, आप आसान ढंग से जो है इस तरह से सूत्र लिखकर आप यहां आर के स्थान पे वो संख्या लिख के आसानी से आप आंसर ला सकते हो। उम्मीद करता हूं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आपके सामने क्षेत्रफल वाले प्रश्न को लाता हूं ताकि आप उसे भी अच्छे तरीके से समझ जाए। तो आप वीडियो में बने रहेंगे बच्चों और ध्यान से देखते रहेंगे। हमारे पास अगला प्रश्न है बच्चों, एक अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, एक अर्धवृत्त खेत का क्षेत्रफल क्या होगा। क्या होगा यदि व्यास 24 सेंटीमीटर हो, यदि व्यास आपका दिया हुआ है बच्चों 24 सेंटीमीटर। एक अर्धवृत्त खेत है बच्चों, ये आधा वृत्त जैसा एक खेत है। आप फिगर देख लो, बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिगर सिर्फ समझना है बच्चों। ये अर्धवृत्त है और ये आपका खेत का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है बच्चों। व्यास दिया हुआ है 24, व्यास का मतलब ये पूरा बच्चों यहां से यहां तक 24 दिया हुआ है। आपको त्रिज्या पहले निकाल लेनी है। आप तो जानते ही अच्छी तरीके से बच्चों कि व्यास का ठीक आधा त्रिज्या होता है, तो 24 का आधा कितना होता है बच्चों 12 cm। आप यहां सूत्र लिखकर भी बना सकते हो, आर त्रिज्या बराबर होती है व्यास बटे 2। तो व्यास कितना है बच्चों 24 है, 24 को आप 2 से भाग करें 12 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या आपके सामने है, खेत का क्षेत्रफल निकाल लो बच्चों। तो अर्धवृत्त या लिखोगे अर्धवृत्ताकार खेत का क्षेत्रफल, और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का बच्चों फॉर्मूला आपको यहां पर डाल देनी है, होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। आप इसमें पाई का मान लिख के बना सकते हो, बिना लिखे भी, क्योंकि चूंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसे पाई का मान लिखने की बच्चों यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, इसे पाई रहने दे। यहाँ पर यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है। आर का वैल्यू बच्चों यहाँ पर आप 12 निकाले हो, आर के स्थान पे 12 डाल के इसके माथे पर पावर 2 लगा देना है बच्चों। फिर 1/2 पाई गुने 12 पर पावर 2 है, तो 12 को आपको 2 बार लिख देना है। पावर जितना भी रहता है बच्चों उतना बार संख्या को लिखा जाता है। 2 से 12 कटाएंगे, 2 छके 12, फिर 12 को 6 से गुना कर देंगे, 12 गुना 6 72, और ये पाई को भी आपको ले लेनी है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल में आंसर सेंटीमीटर मीटर जो भी तो उसके ऊपर पे स्क्वायर दिया जाता है बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आप क्षेत्रफल से रिलेटेड भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब यहाँ पर कोई भी संख्या दी हुई रहेगी बच्चों, आपको उसको हाफ कर देना है, आधा कर देना है, और सूत्र लिखकर आंसर आपको निकाल देनी है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करता हूं, आप ध्यान से देखिए।
अब बच्चों मैं आपको वलय समझाता हूं, वलय क्या होता है। एक छोटी सी वृत्त है और इसके ऊपर एक और वृत्त है। ये छोटी वृत्त है तो ये छोटी त्रिज्या कहलाएगी, तो छोटी आर से इसको इंडिकेट करेंगे। बड़ी वृत्त है बच्चों, ये बड़ी त्रिज्या कहलाएगी, इसको बड़ी आर से इंडिकेट करेंगे। आप वलय को बहुत जगहों पर देखे होंगे बच्चों, वृत्त के ऊपर वृत्त कहां कहां होता है बच्चों। महिलाएं लोग कान में बाली पहनती हैं, तो बाली में आप गौर किए होंगे वृत्त के अंदर छोटा वृत्त होता है। आप ट्यूबवेल का वाशर देखे होंगे बच्चों, वृत्त के अंदर वृत्त होता है। बॉल बेरिंग देखे होंगे बच्चों, वृत्त के अंदर एक छोटा सा वृत्त होता है। तो वृत्त के अंदर जो वृत्त दिया रहे तो आपको उसको वलय समझ लेना है बच्चों। ओके, तो वलय जो होता है एक बड़ा वृत्त होता है, उसके अंदर एक छोटा वृत्त होता है। छोटा वृत्त होता है तो छोटी त्रिज्या कहलाएगी, छोटी आर। इसके ऊपर एक बड़ा वृत्त है तो बड़ी त्रिज्या कहलाएगी, बड़ी आर। ताकि आप समझ सके दोनों में अगर बच्चों छोटी आर ही लिखेंगे तो फिर स्पष्ट नहीं हो पाएगी ना कि हम किस आर की बात कर रहे हैं। इसलिए छोटे वृत्त के स्थान पे छोटी आर और बड़े वृत्त के स्थान पे बड़ी आर। अगर बच्चों अब इसका आपको क्षेत्रफल निकालना है, अगर वलय का क्षेत्रफल निकालना है बच्चों, अब मैं बता देता हूं कि किस तरह के क्षेत्रफल की बात चल रही है। पहले सूत्र को आप देख लो। वलय का जो क्षेत्रफल होता है बच्चों वो होता है पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर और बड़ी आर माइनस छोटी आर। ये सूत्र होता है बच्चों। इसी फॉर्मूला से जो है हम लोग वलय का क्षेत्रफल निकालते हैं। अब आप देखोगे किस जगह का क्षेत्रफल निकालता है बच्चों। ये जो आप देख रहे हैं रास्ता निकालो में देख रहे हो बच्चों, इसी का क्षेत्रफल वलय में बच्चों निकलता है। ये अंदर तो बच्चों होता है खोखला, और इसी का आप ये जो रास्ता देख रहे हैं इस तरह से, वो आपको रास्ते का ही क्षेत्रफल निकालना है। इस टाइप का जो रास्ता है या मोटा शेप में जो है बच्चों, उसी को वलय को और इसी के अंदर का क्षेत्रफल को निकालना आता है। मैं आपके सामने एक प्रश्न दे रहा हूं बच्चों। किसी वलय की त्रिज्याएं 4 cm और 3 cm है, तो वलय का क्षेत्रफल निकालें। आपके सामने दिया हुआ है किसी वलय की त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन बहुत इजी है, बस आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी वलय की त्रिज्याएं 4 cm और 3 cm है। आप गौर करो बच्चों, एक बड़ी त्रिज्या, कभी भी वलय का जो क्वेश्चन होगा बच्चों उसमें एक बड़ी त्रिज्या, एक बड़ा अंक होगा और एक छोटा अंक होगा। बड़ा अंक जो होगा वो बच्चों आप इजी समझ सकते हैं कि बड़ी आर है, ये 4 cm बड़ी दी हुई है, और एक छोटी त्रिज्या 3 cm दी बच्चों, तो यहाँ आर के स्थान पे हम 3 cm लिखते हैं। तो स्पष्ट हो जाता है कि एक बड़ी त्रिज्या एक छोटी त्रिज्या है। अब आपसे बोल रहा है वलय का क्षेत्रफल निकालें, तो वलय का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर और बड़ी आर माइनस छोटी आर आप लिखते हैं। और उसके बाद बच्चों बहुत आसान है, पाई का वैल्यू आप जानते हो, पाई 7 होता है बच्चों। यहाँ गुना छुपा हुआ है, बड़ी आर 4 cm है बच्चों, यहाँ 4 डालना है, प्लस छोटी आर 3 cm, यहाँ 3 डालनी है। फिर बड़ी आर आपकी 4 cm 4 डालनी है, छोटी आर 3 है तो यहाँ 3 डालना है बच्चों, है ना। बहुत आसान है बच्चों, आपको बस मान देख देख कर लिख देना है। पाई का वैल्यू 22/7, बड़ी आर 4 छोटी आर 3, बड़ी आर 4 छोटी आर 3, और इस प्रकार आप 22/7 यहाँ गुना है बच्चों, 4 3 7 कर दीजिए। फिर यहाँ गुना का चिन्ह छुपा हुआ है, 4 में से 3 गया 1, 7 7 कट जाता है बच्चों, 22 cm। अब कोई भी संख्या बच्चों हो यहाँ पर, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं करनी है, आसान ढंग से आप वलय का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे मैं एक प्रश्न और देता हूं, किसी वलय की त्रिज्या मान लीजिए यहाँ 5 cm है और ये बच्चों दिया हुआ है 2 cm, तो आप जानते हो बड़ी त्रिज्या है, ये 5 से बड़ा अंक है, ये छोटा अंक है, तो बड़ी आर के स्थान पे बच्चों यहाँ पर आपको 5 डाल देनी है, छोटी आर के स्थान बच्चों यहाँ आपको 2 डाल देना है,
और फिर आराम से सूत्र को लिख देना है बच्चों। उसके बाद आपको संख्या के स्थान को सिर्फ चेंज करना है। पाई तो बच्चों यही रहेगा 22/7। बड़ी आर आपकी हो गई 5, छोटी आर हो गई आपकी 2, फिर 5, फिर -2, है ना बच्चों आसान। अब इसके बाद बच्चों 22/7 लिख देना है यहाँ, फिर 5 को 2 से जोड़ना है, 7 हो गया। फिर आपको बच्चों यहाँ गुना का चिन्ह देना है, फिर 5 में से 2 गया बच्चों 3 हुआ। ये 7 7 कट हो जाएगी, 22 को 3 से गुना करेंगे, ये 66 सीएम आता है बच्चों। तो आप समझ गए हो बच्चों, ये सवाल नहीं है, बिल्कुल एकदम मिठाई की तरह, बिल्कुल मीठा है। और उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं वृत्त के अगले भाग को अगले वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बच्चों। अगर आपको ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें ताकि बच्चों वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू बच्चों।